वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री सीरीज की पहली क्लास। आपको केमिस्ट्री समझने में मुश्किल पेश आती है और आपको पढ़ी हुई चीजें रिकॉल करने में मदद की जरूरत है, तो फिर आपको हमारी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो फिर बेसिक्स से शुरू करते हैं और कुछ अरसे बाद ये केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। मुझे पता है कि प्रीवियस क्लासेस में आप सब साइंस से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और जैसे बहुत से बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगा है, लेकिन मैं हूं यहाँ इसे चेंज करने के लिए। पता है, साइंस हमारी जिंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके प्रिंसिपल्स हमारी एग्जिस्टेंस बताते हैं और हमारे प्लैनेट की एग्जिस्टेंस को। ये दिलचस्प है ना? तो नेचुरली जब कोई बहुत ज्यादा स्पेशल चीज जैसे साइंस जो आपको दुनिया भर की समझ और मालूमात देती है, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि साइंस आपको मजीद क्या सिखा सकती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कैसे पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है और दोबारा बर्फ से पानी में, सिर्फ पानी में टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से। अमेजिंग है ना? वेल, ये तो बस बेसिक बात है स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसी चीज जो बहुत सिंपल और सादा है, जैसे मौसम की तब्दीली, को भी पढ़ा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है साइंस की मदद लेकर? या कैसे सॉइल की कॉम्पोजिशन टाइम के साथ बदलती है? कॉम्पोजिशन से यहाँ मतलब है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं सॉइल में, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा। बात करते हैं ह्यूमन लाइफ पर या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, चाहे हो प्लांट्स या एनिमल्स। आप ऑब्जर्व करेंगे हमारी बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो साइंस के प्रिंसिपल के मुताबिक चलते हैं। तो दूसरे अल्फाज में साइंस हमारी इर्द गिर्द की तमाम चीजों को कंट्रोल करती है। तो एक बार फिर मैं कहूंगी कि साइंस हमें इस दुनिया के बारे में फंडामेंटल नॉलेज और अवेयरनेस प्रोवाइड करती है और क्या हो रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में, लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। चूंकि ये सीरीज है केमिस्ट्री के बारे में, अब देखते हैं इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया हमें क्या ऑफर करती है। केमिस्ट्री साइंस की एक बहुत डिस्टिंक्टिव और स्पेसिफिक ब्रांच है। मैटर से शुरू करते हैं। आप क्या समझते हैं मैटर को? ये कहना गलत ना होगा कि मैटर वो चीज है जो मैस रखती है और ऑक्यूपाई करती है स्पेस, राइट? परफेक्ट। मोर ओवर, अगर मैं पूछूं कि मैटर की क्या कॉम्पोजिशन होती है, तो जरूर आप ये कहेंगे कि वो कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर मैटर बना होता है, राइट? सिर्फ यही नहीं, हम कवर करेंगे डिटेल में जैसे स्ट्रक्चर मैटर का, मतलब कि कौन से पार्टिकल्स और एटम्स मैटर में मौजूद होते हैं, वो कैसा नजर आता होगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्या आता है आपके जहन में जब मैं बोलती हूँ लफ्ज प्रॉपर्टीज? कैरेक्टरिस्टिक्स? एब्सोल्युटली। लफ्ज प्रॉपर्टीज में शामिल है मैटर का कलर, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, और टाइप ऑफ रिएक्शंस जिनसे मैटर गुजरता है। तो केमिस्ट्री मैटर और उन कंपोनेंट्स की स्टडी है जिनको मैं अब तक डिस्कस कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं रिएक्शंस की, जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जैसे जलता हुआ फ्यूल जो हमें अपने किचन में गैस की शक्ल में एनर्जी सप्लाई करता है या सर्दियों में गर्माइश देता है। तो इन अ नटशेल, हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू का इन केमिकल रिएक्शन से ताल्लुक है। इसलिए हम यहाँ मैटर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ताकि केमिस्ट्री को उसकी असल फॉर्म में समझ सकें। अगर मैं आपसे कहूँ कि उन तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस की लिस्ट बनाएं जो हुई, जिनकी वजह बनी डेवलपमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी,
तो ये हमारे बस से बाहर होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैसिव है। बिल्कुल बेसिक जरूरत जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिंदगी में सफर के लिए तभी मुमकिन है जब यूज हो पेट्रोलियम, फ्यूल और क्रूड ऑयल। तो हम इनकी इम्पोर्टेंस से कतई इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही जिंदगी बचाने वाली मेडिसिन्स और ड्रग्स की एग्जाम्पल है, जिनके बगैर हम जीना इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें सस्टेन रखने में मदद करते हैं। देखें सोप्स और डिटर्जेंट्स को, वो भी प्रोडक्ट्स है केमिकल रिएक्शंस के, जो मदद करते हैं हमें और हमारी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखने में, राइट? पेपर, जो शायद आप इस लेक्चर के नोट्स लेने में भी यूज कर रहे होंगे, वो भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। प्लास्टिक्स जिनसे कंटेनर बनते हैं, पेंट्स जिससे रूम पेंट करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो प्रोटेक्ट करती है हमारी सीजनल हार्वेस्ट को। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे केमिस्ट्री हमारी लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये भी गलत होगा कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के डिसएडवांटेजेस को ओवरलुक कर दिया जाए, बिकॉज विद द गुड कम्स द बैड। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को बढ़ते हुए नोटिस किया होगा, जो इन इंडस्ट्रीज की जहरीली गैसेस और टॉक्सिक वेस्ट से पैदा होती हैं। तो जब ये वेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर और समंदर में रिलीज किया जाता है, तो पानी और हवा को आलूदा करता है, जिससे अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस से बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि केमिस्ट्री हमें न सिर्फ नॉलेज और स्किल्स देती है इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी के लिए मदद फराहम करती है और बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत करती है। अब तक के लिए इतना ही। हम इस जर्नी के दौरान इससे रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें अपने लेसन में स्टडी करेंगे, तो देखते रहिए।